पीछे के वीडियोज में हम लोगों ने आइगन वैल्यू कैसे निकालें ये वर्क समझा था। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ 2x2 का सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसका देखा गया कि आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब आपको 3 तरह के क्वेश्चन आइगन वेक्टर निकालने में हम लोगों को करने होंगे। एक तो यदि हमारा 2 से अधिक ऑर्डर का हो, जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिया है थर्ड ऑर्डर का लिया है, तो अब जितने ऑर्डर का होता है उतने ही पावर में इक्वेशन आता है लेमडा के टर्म में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, और लेमडा की उतनी ही वैल्यू आती है, यानी उतने ही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। और प्रत्येक आइगन वैल्यूज के लिए हमको एक एक आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। तो हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि यदि कोई भी आइगन वैल्यूज निकाला जाए तो उसमें यदि 2 इक्वल हो जाए आइगन वैल्यूज तब आइगन वेक्टर्स कैसे निकलता है, 3 इक्वल हो जाए तब कैसे निकलेगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन हैं और पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन बदलते जाएंगे, नियम हम जानते रहेंगे, तो कोई क्वेश्चन रहेगा कर लेंगे। तो हमको इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम करते क्या है कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में बदलते हैं, और जो डायगोनल के एलिमेंट है उसमें हम लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब वो हमारा डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। तो हम ये करेंगे सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 गिव्स। अब इसको हम लिख लेंगे, तो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट में करेंगे। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट में तो 8 माइनस लैम्डा और यह -6 और यह 2, फिर यह -6, यह 7 माइनस लैम्डा -4, 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यह 8 माइनस लैम्डा, इसी को सॉल्व करो तो यह 8 माइनस लैम्डा और इसका प्रोडक्ट यानी 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और माइनस ये दोनों माइनस है तो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो +4, लेकिन माइनस पहले आएगा तो 16। तो इस तरह से 8 माइनस लैम्डा इसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट किया, फिर माइनस लिखते हैं और ऑलरेडी ये माइनस है तो +6 और इसकी वैल्यू, तो यह रो ये कॉलम छूट जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट करोगे तो -18 और +6 लैम्डा माइनस, यानी इसको छोड़ा गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस +8 ऐसा आ गया, फिर +2 तो +2 करेंगे तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट 24 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यह 14 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तब हमारा यह 8 माइनस लैम्डा ऐसा है, इसका प्रोडक्ट करो तो ये हमारा आ जाएगा 21 और ये आ गया -7 लैम्डा और यह -3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर
ये आया। इसका प्रोडक्ट -16 यानी 21 -7 लैम्डा -3 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये -16 बचा हुआ। इसमें हम करें तो -108 ये आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐड कर लो, ये हम ऐड करेंगे तो -10, तो ये -60 ऐसा आ जाएगा। और फिर ये +36 लैम्डा, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो आया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्लस, अब देखो ये 2 लैम्डा में 2 से तो +4 लैम्डा और ये हमारा 24 तो ये 10 तो 220 तो +20 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बार और इसका प्रोडक्ट करना होगा, तो प्रोडक्ट करेंगे तो अब देखो लैम्डा स्क्वायर एक वैल्यू है, तो इसमें 8 से यदि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यह वैल्यू 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा, तो लैम्डा में हमारा -7 और -3 -10 लैम्डा, तो -10 लैम्डा में 8 से जब प्रोडक्ट करेंगे तो -80 लैम्डा ऐसा आ जाएगा। और फिर न्यूमेरिकली तो 21 और ये -16 तो +5 रहेगा, तो 8 से करोगे तो 40। अभी हमने केवल 8 से किया है या 8 से। अब इसके बाद से माइनस लैम्डा से करो तो यह -λ³ और फिर ये -10 लैम्डा है और फिर -λ से तो -10 लैम्डा स्क्वायर और न्यूमेरिकली हमारा 5 आया है तो -5 लैम्डा ठीक है। फिर इसके बाद से अब इसको देखो तो 36 और +4 40 लैम्डा और ये -60 और +20 तो -40 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज देखो, ये अब इन सभी को एक पास कलेक्ट कर लें, तब ये वैल्यू -λ³। अब लैम्डा स्क्वायर का टर्म देखो तो एक तो ये है 8 और फिर यह 10 तो 80 और फिर ये 40 है तो यानी ये 58 ऐसा हो गया, तो +58 लैम्डा स्क्वायर। फिर लैम्डा में देखो तो यह लैम्डा -80 है, ये लैम्डा है, यह लैम्डा, तो -80 से +40 तो -40 हो गया, तो -40 और -45। अब न्यूमेरिकली देखो तो ये +40 है और -40 ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमको ये वैल्यू जो मिला इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो एक बार कैलकुलेशन को फिर से देख लो, -λ³ है, लैम्डा में -80 है और प्लस ये 40 तो -40 हुआ और -5। एक बार इस कैलकुलेशन को देखो, -λ³ तो λ³ का एक टर्म ये हमने लिख लिया। अब लैम्डा स्क्वायर देखो कहाँ है, एक तो ये है लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा है और फिर यह लैम्डा स्क्वायर, तो एक देखो ये 18 होगा 18 लैम्डा स्क्वायर और फिर लैम्डा का देखें तो यह -80 -5 और प्लस, तो ये -40
इसको बैलेंस करेंगे और -5, तो ये आया +40। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं कि माइनस लैम्डा इसमें कॉमन है, तो माइनस लैम्डा को कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा, तो यह लैम्डा स्क्वायर और प्लस ये 3 लैम्डा और -45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट और लास्ट इसका प्रोडक्ट करेंगे, तभी हमारा माइनस लैम्डा और यह लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा अब इसका फैक्टर करेंगे हम, तो देखो ये वैल्यू लैम्डा को कॉमन लिया, यहाँ एक बार देखो माइनस लैम्डा को कॉमन लिया गया है, तो ये तो प्लस कर लिया गया, लेकिन ये आपका माइनस हो जाएगा और फिर ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका -15 लैम्डा और -3 लैम्डा और +45 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करोगे तो ये माइनस लैम्डा और यहाँ से इसमें कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा -15 और -3 यहाँ कॉमन ले लो, तो लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0, यानी यह माइनस लैम्डा, लैम्डा -3 और लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को दूसरे साइड में ले जाओगे तो आपको ये मिल गया, यह लैम्डा इज इक्वल टू 0 आया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया और लैम्डा इज इक्वल टू 15 आया। इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो भी हमारा मैट्रिक्स दिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए जो डायगोनल के एलिमेंट है लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके और डिटर्मिनेंट में लिखो, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का इंटर लेवल पे हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्व करना हमको पता है, वैसे सॉल्व करेंगे और तब उसको फैक्टर करके ये वैल्यूज निकाले। तब हमने देखा कि लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 3 और लैम्डा की वैल्यू 15। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू जाता है वही उसका आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाता है। तो ये हमारा हो गया, तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 0, 3, 15। ये हमने आइगन वैल्यूज को निकाल लिया और प्रत्येक के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि निकालते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए हम करेंगे क्या कि जो इक्वेशन लिखते हैं तो यही a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स के फॉर्म, और जितने ऑर्डर का होता है उतने x1, x2, x3 ये वैल्यूज लेंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो हमारा आइगन यानी a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। तो अब हम उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोगों ने आइगन वैल्यूज को निकाला, अब आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो उसके लिए देखिए आइगन वेक्टर इक्वेशन फॉर आइगन वेक्टर्स वी have the equation, a minus lambda I x is equal to 0। और इसी में हम रखेंगे तो a माइनस लैम्डा आई मीन्स यही आपका 8 माइनस लैम्डा -6 और यह 2
-6, 7 माइनस लेमडा, -4 और 2, फिर -4 और 3 माइनस लेमडा। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया A माइनस लेमडा, और x ये थर्ड ऑर्डर का है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो x1, x2, x3 ऐसा लिखेंगे। और तब आपका यह जीरो मैट्रिक्स है तो 0, 0 और 0 इस फॉर्म में लिख लिया गया। अब जब ऐसा लिख लेंगे तब इसी में हम जब लैम्डा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो उसके लिए भी आइगन वेक्टर, लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे तो उसके लिए आइगन वेक्टर, और 15 रखेंगे तो उसके लिए आइगन वेक्टर। यानी थर्ड ऑर्डर का हम आइगन वेक्टर डिटरमिन करने जा रहे हैं, लेकिन जो आइगन वैल्यूज है वो सब डिफरेंट है। हम 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ कंसीडर करेंगे एक के बाद एक। जितने ही आइगन वैल्यूज है वो सब डिफरेंट हो तब हम कैसे आइगन वेक्टर निकालेंगे। यदि 2 इक्वल हो जाए तब कैसे निकालेंगे, 3 इक्वल हो जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक एक करके करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ तीनों जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा और इसको हम सपोज कर लिए कि यह 1 है। अब इसी में लेमडा की वैल्यू 0 के लिए जब लिखेंगे यहाँ से वैल्यू, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा, चाहे आइगन वेक्टर आएगा लेमडा इक्वल टू 0 के लिए। तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0 the above equation gives, अब इस वैल्यू को लिखो, तो 8 लेमडा को 0 किए तो यह 8 ही रहा, -6 और यह 2, फिर यह -6 और इस 7 माइनस 0 तो 7 और -4, फिर यह 2 और -4 और 3 माइनस 0 तो 3 यह आ गया, और फिर यह x1, x2, x3 ऐसा है इज इक्वल टू 0, 0, 0। इस फॉर्म में आप लोगों ने कर लिया। अब आप क्या करोगे कि इसका हम रैंक निकालते हैं, रैंक से ही डिसाइड होता है इनकी वैल्यूज को। तो रैंक निकालेंगे, तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम 1 बनाते हैं, और यदि 9 1 हो तो ऐसा नंबर जिसमें हम प्रोडक्ट करें तो सब मिल जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो यह 2 है यदि इसको यहाँ लेना है और 8 वाले यानी फर्स्ट रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर लें। ये चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब 2 यहाँ रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से, और रो को चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता। कॉलम को चेंज करेंगे तो जिस कॉलम से जिस कॉलम को उस प्लेस पे x1 x2 को हमको चेंज करना पड़ता है, लेकिन रो में परिवर्तन नहीं होता है। तब हम इसी को लिख सकेंगे, यानी यही, यानी इक्विवेलेंट टू यह 2 -4 और यह 3, यानी थर्ड रो को चेंज किया हमने। यहाँ लिख भी सकोगे कि R3 और R1 इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी R3 को R1 में, R1 को R3 में। तो यह 2 -4 3, अब यह -6 7 -4 और यहाँ 8 -6 और 2 ऐसा आ गया। फिर यह x1 x2 x3 ऐसा आया, और यहाँ 0 0 0 इस फॉर्म में। तो इस तरह से हम लेमडा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो जो हमारा a माइनस लेमडा ix ये जो इक्वेशन है इसमें लेमडा की वैल्यू को रख दिया, हमको ये मिला। और जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए हमको पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीपल सब हो। तब हम देख रहे हैं यहाँ 8 है और ये 2 है, तो 2 वाले थर्ड रो को फर्स्ट रो में लाया और फर्स्ट रो को हमने
थर्ड रो में लाए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको 1 0 और फिर इसको 2 0 ऐसा बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो और R2 से ऐड करो, यानी R2 हम क्या लिखें, यह R2 लिखें A इक्विवेलेंट टू R2 लिखें और R2 को क्या लिखें कि R2 को हमको लिखना है R2 प्लस 3R1, ऐसा हम लिखेंगे R2 प्लस 3R1। तो शेष जो वैल्यूज हैं वो वैसे ही हम रहने देंगे। तो यह 2 -4 और यह 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो यह 6 और यह -6 0, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -12 और 5 तो -5, और फिर इसमें हम 3 से करेंगे तो 9 और यह -4 तो ये भी हमारा 5, ऐसा है। अब इसको 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि R3 को लिखना पड़ेगा, ये R3 को लिखना पड़ेगा R3 -4R1 -4R1। अब आप देखिए ये जो R3 है ये 8 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो ये हमारा 0 आ गया, ये 0 आ गया। 4 से इसमें तो -16 और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो +10, और फिर इसमें हम कर रहे हैं तो ये 12 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -10, ऐसा आ गया। x1 x2 x3 और यह 0 0 0 ऐसा है। तो हम देख रहे हैं कि अब 1 0 आ गया, अब इसमें हमको 2 0 लाना होगा। तो 2 0 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा 10, तो ये भी 10, तो ऐड करोगे जब इसको तो ये सभी 0 हो जाएंगे। तब हमको एक स्टेप और यहाँ समझिए, तो लास्ट के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो और R3 से ऐड करो, यानी हम यहाँ लिखेंगे R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2R2, ऐसा लिखेंगे। तो शेष को ऐसे रहने देंगे, तो 2 -4 3 और 0 -5 5, और फिर इसमें 2 से करोगे तो ये आपका 0, ये 10 और यह +10 है तो यह 0 और फिर ये भी 0, ये 0 0 और यह 0, यह आ गया। फिर ये x1 x2 x3 ऐसा आया, और यहाँ से फिर आपका 0 0 0 इस फॉर्मेट में। तो इस तरह से जब हमारा अब रैंक इसका आ गया 2, क्योंकि 1 0 हो गया और उससे एक ग्रेटर 0 हमको यहाँ चाहिए, लेकिन इस 0 को बनाने में ऑटोमेटिक ये 0 हो गया है। तब हम देखते हैं कि कितने इसके रो हैं जो नॉन 0 है, तो इसमें 2 0 जो है वो नॉन 0 है, 2 रो, इसलिए इसका रैंक हुआ 2 और अननोन है 3। इसका मतलब इसका हर जो x1 की भी वैल्यू 1 वेरिएबल के टर्म में लिखा जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1 वेरिएबल के टर्म में लिखा जाएगा। तो रैंक, दिस इम्प्लाई रैंक इज इक्वल टू 2 unknowns is equal to 3, therefore
solution is solution in equations therefore equations has one independent variable. जो रैंक रहता है अननोन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यानी x1 भी 1 वेरिएबल, चाहे वो k रहे चाहे जो भी रहे, तो x1 भी k के टर्म में आएगा, x2 भी k के टर्म में आएगा, x3 भी k के टर्म में आएगा, यानी 1 वेरिएबल के टर्म में x1 x2 x3 सबकी वैल्यू जाएगी। तो अब हमारा क्या होगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यह 2x1 माइनस 4x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब यह x1 0 माइनस 5x2 और प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। अब यह इक्वेशन 1 है, इसको हमने क्या कर लिया कि इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया। और फ्रॉम 3x2 इज इक्वल टू x3, फ्रॉम 3x2 इज इक्वल टू x3। अब आप क्या कर लो कि जो इक्वेशन 1 है उसकी भी वैल्यू निकालो। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पुटिंग x2 इज इक्वल टू x3 इन इक्वेशन 2। ये 2 है तो एक की वैल्यू निकाल लो और उसकी वैल्यू को ऊपर रखो। तो यदि जिसमें तीनों वेरिएबल है, जिसमें हमारा x1 है, तो यहाँ से 2x1 और x2 और x3 इक्वल है, तो -4x3 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, यानी x2 को x3 के टर्म में लिखे हैं तो x1 को भी x3 के टर्म में लावें। तो यानी x2 को चेंज कर लो आप x3 में, तो -4x3 और प्लस 3, तो -x3 आया जो दूसरे साइड में जाएगा। तो हमको यहाँ से x1 इज इक्वल टू 1/2x3 ऐसा आ गया, 1/2x3। अब आप क्या कर लोगे कि इसमें से कोई एक वैल्यू लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यह x3 की ऐसी वैल्यू लें जिससे ये डिनोमिनेटर समाप्त हो जाए। वैसे तुम 1 भी ले सकते हो, लेकिन ये बेहतर है कि डिनोमिनेटर को हम x1 x2 x3 सबकी, जैसे x2 की वैल्यू x3 पे डिपेंड कर रहा है और x1 की वैल्यू भी x3 पर, तो x3 का भी वैल्यू चाहिए, तो x3 का कुछ मान लो। तो x3 को इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन लिखना होता है तो हम क्या मानते हैं, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकली कोई एक वैल्यू मान लो, तो उसकी वैल्यू सबसे पहले मानेंगे जिसपे शेष 2 की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो x1 की वैल्यू x3 पे डिपेंड कर रहा है और x2 की वैल्यू भी x3 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x3 को कोई न्यूमेरिकली वैल्यू मानो। तो जब न्यूमेरिकली मानेंगे तो यहाँ यदि 1 मानोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन यदि हम 2 ले लें तो हमारा x1 1 आ जाएगा। तो प्रयास ऐसा ही करते हैं कि जिससे हमारा फ्रैक्शन में नो आवे। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे k की वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ से लें लेट x3 इज इक्वल टू 2, x3 को हमने 2 ले लिया, तो दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2, ऐसा आ गया। ठीक है, ये तब हमारा जो आइगन वेक्टर हो गया। अब इसको अब हम हटाएंगे, इसकी जरूरत है क्योंकि हमको 3 के लिए फिर इसी से हमको वर्क यही सेम रिपीट करना होगा। तो यहाँ
आइगन वेक्टर, तो देयरफॉर आइगन वेक्टर आर लैम्डा इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x1 आपका 1 है, x2 आपका 2 है और x3 आपका फिर 2 है। तो ये हमारा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर निकाला है। तो ऐसे अब हम दूसरा जो आइगन वैल्यू है वो हमारा 3 है, 3 के लिए निकालेंगे। तो अब 3 के लिए निकालने के लिए जो आपका यह इक्वेशन 1 है इसी में अब लैम्डा की वैल्यू को 3 करेंगे। तो फिर अब हम लिखते हैं, ये वर्क हम लोगों ने किया। अब इसी की वैल्यू को फिर से अब हमको लिखना होगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 गिव्स, या इसको नीचे ही लिखो, इक्वेशन 1 को लिख, अभी मिटा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसी में हमको लैम्डा की वैल्यू को रखना होता है। तो अब यहाँ से आप लिखिए, ये टोटल कैलकुलेशन आपका यहाँ से इस फॉर्म में है, ऐसे है। तो नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 में ही हर लैम्डा के लिए वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो ये मिला 3 लिखेंगे तो 8 माइनस 3 दैट इज 5, और यह -6 और यह 2, फिर यह -6 और फिर यह 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यह -4, फिर यहाँ से 2 और -4 और फिर 3 माइनस 3 दैट इज 0, ये आ गया। और यहाँ से x1 x2 x3 ऐसा है 0 0 0, ठीक है। ये फिर इसका रैंक निकालो। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको रैंक निकालने के लिए इसको 1 चाहिए या ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करे तो सब मिल जाए। लेकिन अब आप देख रहे हो कि इसमें यदि 2 को मिलावे तो 2 को मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आएगा। तो अब हमको ये प्रक्रिया 2 बार करना पड़ेगा, यानी 2 को 5 में और 5 को 2 में तब इक्वल होगा। इसलिए इससे बचने के लिए हम प्रयास करते हैं कि यहाँ 1 ला। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें कि जो R3 है, R2 है, R2 और R1 को ऐड करो और तब R1 को लिखो तो 1 मिल जाएगा। तो अब यही हम लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 को ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा। 1 हमको इसलिए चाहिए कि उसमें मल्टीप्लाई करने पर इजीली हमको वैल्यूज आ जाए। तो अब यहाँ से आप देखिए, तो 5 माइनस 6 ये -1 आया, और -6 और 4 तो ये -2 आया, और 2 और -4 ये भी -2 आया। यानी R1 को दोनों को ऐड करके लिखे हैं, 5 माइनस 6 तो -1, -6 और 4 तो -2, और 2 माइनस 4 तो -2। शेष को ऐसे रहने दें। तो -6, यह 4, यह -4, यह 2, यह -4 और यह 0 ऐसे आया। और ये x1 x2 x3 ऐसा हमको मिल गया, इज इक्वल टू जो दूसरा साइड है 0 0 इस फॉर्म में आ गया। और फिर इसका हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए इसको 1 बनाना पड़ा है। तब रैंक निकालने के लिए अब इसमें क्या करो, इसको 0 बनाओ। तो 0 बनाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि साइन दोनों का सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले वाले रो को तो वैसे लिख लेंगे। तो पहला जो रो है -1
-2 और -2। अब इसी को लिखेंगे सेकंड को, यानी R2 को हम लिखेंगे R2 -6R1, ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा 0 हो गया, यह 0 हो गया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12, तो ये -12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके तो प्लस हमारा हो जाएगा 16 +16, ऐसा आ जाएगा। इसमें फिर हमको तो ये +16 और +12 और माइनस, तो ये -16, ऐसा हमको मिलेगा। फिर इसके बाद ये 2 है, तो इसमें 0 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, इसमें आपका ये तो प्लस हुआ +8। तो वैल्यूज है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 से, यानी R3 को हम लिखेंगे R3 = R3 और प्लस 2R1, तो ये आ गया आपका 0। और 2 इसमें करोगे तो ये आपका -8 हो गया ये। और फिर यहाँ करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये -4 आए। ये हम ये देखो, ये सेम साइन है तो ये प्लस आएगा। तो 2 से ये -2 ऐड होगा और ये आपका -4 और -4 ऐड होगा और ये -4 0 ऐड होगा, तो ये वैल्यू आई x1 x2 x3 यहाँ आया और फिर यह 0 0 0 इस पर। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर एक और 0 बनाएंगे। तो एक और 0 बनाने के लिए इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो इसको 0 बनाओगे लेकिन उसी के साथ ये भी 0 आ जाएगा। तो लास्ट अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे, ये 2 को तो ऐसे रख लेंगे, तो यह -1 -2 और -2 और फिर 0 68 और यह 0। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करेंगे, यानी यह 0 0 0 ऐसा है। तो क्या किया गया इसमें, हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ R3 = R3 प्लस 2R3 प्लस R2, 2R3 प्लस R2। इस तरह से हमारा ये आ गया। अब ये x1 x2 x3, फिर यहाँ 0 0 0 ऐसा है। फिर अब इसका रैंक जो हुआ वो 2 हुआ और अननोन 3 है, इसलिए फिर x1 x2 x3 की वैल्यू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में आएगा। अब उसको कैसे हम करेंगे, तो उस चीज को यहाँ से देखेंगे। तो रैंक = 2, अननोन्स = 3, therefore x1 x2 x3 can be written
in 3 minus 2 that is one independent variable. वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी। अब वो कैसे आएगा, तो अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से -x1 और -2x2 और -2x3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 16x2 और +8x3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको मिल जाएगा। अब इन्हीं दोनों के हेल्प से हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो देखो x3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अब हमको फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम 3 तक लिखे थे, इसको हम ले लें 4 और यह 5। तो फ्रॉम 5 x3 is equal to -x2 x3 की वैल्यू -2x2 ऐसा आ गया। तो अब इस x3 की वैल्यू को हम यहाँ लिखें तो x1 की वैल्यू भी x2 के टर्म में आ जाएगी। तो फ्रॉम 4 वी फाइंड -x1 माइनस से टोटल में प्रोडक्ट कर दो तो हमारा यह है x1 और 2x2, तो ये तो रहेगा x2 के टर्म में, तो +2x2 और +2x3, तो यहाँ से -4x2 इज इक्वल टू 0। इस वर्ग को देखें, हमारा x3 की वैल्यू x2 के टर्म में आया है, तो माइनस को टोटल में प्रोडक्ट किए तो x1 रहा, 2x2 रहा और +2x3, तो x3 आपका -2x2 है, तो 2x3 -4x2। अब ये -2x2 आएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो x2, यानी x1 की वैल्यू 2x2। अब आप देखो x1 की वैल्यू भी x2 के टर्म में और x3 की वैल्यू भी x2 के टर्म में। तो यदि कुछ फ्रैक्शन में रहता है तब x2 को ऐसा लिखते हैं जिससे वो हमारा कैंसिल हो जाए। हाँ? तो इस तरह से x1 की वैल्यू भी x2 के टर्म में है और x3 की वैल्यू। तो अब x2 को सपोज करेंगे, तो x2 को सपोज करेंगे तो उसमें यदि हमारा फ्रैक्शन में रहता है तब तो ऐसा लिखते हैं कि जिसे, तो अब x2 को 1 सपोज कर ले, तो लेट x2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2 और x3 इज इक्वल टू -2 आइगन वेक्टर आर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब लैम्डा इक्वल टू 0, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को x1 लिखा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को हम x2 लिखेंगे, तो x1 ये वैल्यू है 2, x2 1 और x3 -2, ऐसा आ जाएगा। अब आप देखोगे कहीं इसका और सॉल्यूशन मिले तो उसमें आप ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने x2 को 1 माना है, तो यदि वो x2 को दूसरा कुछ ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, तो उसके अनुसार ये वैल्यू बदलेंगे, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग रिलेशन रहेगा वो एक ही रहेगा। तो इस तरह से हमको सेकंड के करस्पॉन्डिंग आ गया। अब यही वर्क हम करेंगे लैम्डा इक्वल टू 15 के। लैम्डा इक्वल टू 15 जितनी आइगन वैल्यू जाएंगी सबके करस्पॉन्डिंग हमको आइगन वेक्टर निकालना होता है। तब तो आपका यह इक्वेशन 1 है और इसी इक्वेशन में अब लैम्डा इक्वल टू 18 के लिए रखो, तो फार लैम्डा
is equal to 50, the above equation gives, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू को हम 15 रखें, तब हमको आया 8 माइनस 15, तो -7, और ये वही रहेगा -6, और यह 2, यह -6, और फिर ये -8 आ जाएगा, -8, और यह -4, फिर यह 2 -4 और 3 -15, तो -12। x1, x2, x3 ये बढ़, और यहाँ से 0 0 0, इस तरह से। अब हम फिर इसमें क्या करते हैं कि इसका रैंक निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का, और रैंक निकालने के लिए हमको फिर यहाँ यदि 2 को यहाँ लावे भी तो ये 7 उसके प्रोडक्ट में नहीं आएगा, इसलिए फिर इसको 1 बना। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें कि R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करके तब लिखें, ठीक है। ये तो नहीं, C1 C2 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि तब ये बदलेगा, तो इस रो को चेंज करने में बदलता नहीं, इसलिए इजली जब रो से नो हो पाएगा तब हम कॉलम करते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे ये R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो R1 से ही करेंगे तो हमको -1 देगा, -7 -6, तो ये -1। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको ये 2 दे देगा, 2। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो हमको ये 6 देगा, ठीक है। इसमें से इसी को लिखना है, लेकिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये +6 तो -1, ये +8 तो हमको +2, और यह +4 तो ये +6, ऐसा है। शेष को ऐसे रहने दो, -6 -8 और -4, फिर यह 2 -4 और -12, और फिर यहाँ x1 x2 x3 ऐसा आ गया, इक्वल टू 0 0 0, इस फॉर्मूला। तो रैंक बनाने के लिए इसको 1 इसीलिए लिया गया कि इसको 0 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमारा इजी रूप में आ जाए। तो अब हम इसमें क्या करें कि R2 को, R1 को तो वैसे रहने देंगे, R2 को पहले वाले को 0 बनाना है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि साइन सेम है। तो पहले को आप रहने दो, पहले को, तो यह आया -1 और यह 2 और यह 6। अब इसको हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 -6 R1। तो अब इसमें से तो देखो ये -6 तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये आपका 6 से तो 12 और माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस, तो ये -12 और ये -8 तो -20 ऐसा हमको मिल जाएगा। और फिर इसमें -6 से तो ये हमको आएगा -36, और तो माइनस करेंगे तो ये नहीं, ये 6 है तो -4। फिर इसके बाद से इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यानी R3 को लिखेंगे 2 R3 और +2 R1। तो इसमें 2 से तो ऐड करो तो 0,
और फिर यह 4 और ऐड करो तो 0, और फिर इसमें 2 से तो 12 ऐड करो तो 0। इसमें एक और 0 बनाने की जो हमको जरूरत पड़ी है, तो इसमें स्वयं वो आ गया। अब एक स्टेप आपका बच गया। तो यहाँ से x1, x2, x3 और ये वैल्यू 0, 0, 0 ये है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका रैंक आया 3, रैंक आया 2, और जो अननोन्स है 3। तो ये अभी x1, x2, x3 वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखा जा सकेगा। तो अब आप इक्वेशन लिखो सीधे, -x1 + 2x2 + 6x3 = 0। और यहाँ से -20x2 और -40x3 = 0। अब इसमें हमारा इक्वेशन 5 तक आ चुका है। तो ये हमने 6 ले लिया और इसको हमने 7 ले लिया। अब इसी में फ्रॉम 7 x2 = -2x3 ऐसा मिल जाएगा। ये -20 से हम डिवाइड कर दें तो यह x2 आया, और ये हमारा +2x3 यानी दूसरे साइड में जाएगा तो -2x3। तो x2 की वैल्यू x3 के टर्म में आया। अब यह वैल्यू x1 को भी x3 के टर्म में लिखें तो फ्रॉम 6 -x1 और -4x3 और +6x3 = 0। और यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस। चलो ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो x1 की वैल्यू है वो भी x3 के टर्म में, और x2 की वैल्यू है वो भी हमारा x3 के टर्म में। तो अब x3 की कोई एक वैल्यू सपोज करो और उससे आपका x1 और x2 आ जाए, तब x3 की वैल्यू हम यदि 1 लेंगे तो x1 2 और x2 की वैल्यू भी -2। तो इस तरह से इफ x3 = 1, x1 = 2, x2 = -2। Therefore, for eigenvector corresponding to lambda = 15, lambda = 15, x3 = x1 है आपका 2 और x2 -2 और x3 1। तो हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने की प्रोसीजर को समझा। तो टोटल वर्क ये सारे कैलकुलेशन किए गए, लेकिन आपने किया क्या, जो भी आपका मैट्रिक्स दिया जाए उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट में लिख लो = 0, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज निकालो। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा लैम्डा में उतने ही पावर का इक्वेशन आएगा, और सॉल्व करने पर लैम्डा की उतनी ही वैल्यूज होंगी, वो आपका आइगन वैल्यूज होगा जो इसके पहले आप वर्क करते रहे। और प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने का सेम प्रोसीजर, जितने भी आइगन वैल्यूज के लिए निकालना है प्रोसीजर सबके लिए एक ही है।
करेंगे क्या कि हम जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में जो लैम्डा के जिस वैल्यू के लिए, जिस आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो डायगोनल में उस लैम्डा की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, मैट्रिक्स लिखो और x की जगह x1 x2 x3 यदि थर्ड ऑर्डर का हो, दूसरा साइड 0, और फिर जो आपका मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालो। रैंक निकालने का प्रोसीजर आपको मालूम है। जब रैंक निकल जाए तब देखो कि रैंक कितना आया और अननोन्स कितने हैं, तो अननोन में से रैंक को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा। जितनी वेरिएबल होंगी x1 x2 x3 उतने ही अननोन्स के टर्म में, उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में x1 x2 x3 लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वैसे x1 x2 x3 की वैल्यू हम 3 हैं, जैसे इसी में हमने देखा कि किसी में x1 की वैल्यू x2 पे डिपेंड कर रहा है, x3 की वैल्यू x2 पे, किसी में यानी किसी न किसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंड करेगा। तो जिस पे डिपेंड करेगा उसको हम कोई एक न्यूमेरिकली वैल्यू मान लेंगे और उस न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए x1 x2 में जो शेष हैं उनकी भी वैल्यूज को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा आइगन वेक्टर निकालने का तरीका है। तो एक लैम्डा के लिए निकाला, वही प्रोसीजर लैम्डा के दूसरे वैल्यू के लिए, वही तीसरे के लिए। लेकिन अब इसमें जैसे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाला था तो एक 0 आया था, एक 3 आया था, एक 15, तो तीनों डिफरेंट था। लेकिन कोई बार ऐसा हो जाता है कि 2 आइगन वैल्यूज इक्वल हो जाए, 3 आइगन वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त वर्क हमको समझना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो